जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, ये कल का टेस्ट क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था। तो अगर आप लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया था तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। राज्यपाल की पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा जो है ये 35 वर्ष है। तो चलिए, आज का टेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर डी दर्शन पर? इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग। यहाँ पर ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वृहद्रथ, इसकी हत्या कर दी थी किसने? तो पुष्यमित्र ने, जो कि शुंग वंश का संस्थापक माना जाता है। तो इस प्रकार से मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन वसुदेव। याद रखिएगा, वसुदेव जो है कण्व वंश का संस्थापक था। चलिए आगे देखिए, सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है सिमुक। सिमुक आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस कुषाण राजा ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन कनिष्क ने। याद रखिएगा, कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और कनिष्क की बात करें तो इसी के दरबार में रहते थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है। चलिए आगे देखिए, गांधार शैली किसका मिश्रण है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसको याद कर लीजिए। गांधार शैली जो है ये भारत और ग्रीक का मिश्रण है, जिसको इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो साथियों, अभी हमने आपको बताया चरक जो है ये कनिष्क के दरबार में रहते थे और चरक ने ही लिखा है चरक संहिता। तो पूछा जाता है परीक्षा में कि चरक संहिता किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा, चरक की। चलिए आगे देखिए, कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? और साथियों, अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलिए। तो साथियों, कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन पुरुषपुर, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, पतंजलि किसके राज्य में थे? ये प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है, इस पर स्टार मार्क कर ले। तो प्यारे साथियों, पतंजलि जो है ये याद रखिएगा शुंग के राज्य में रहते थे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और योग दर्शन जो है इसके प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? अब साथियों, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो गुप्त आंसर नहीं होगा, क्योंकि गुप्तों ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा चलाए थे, ना कि सबसे पहले। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा इंडो ग्रीक ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाए थे। आगे देखिए, किस संग्रहालय में कुषाण मूर्तियों का संग्रह मिलता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार मार्क कर ले, बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, यहाँ पर 10वें प्रश्न का सही जवाब है मथुरा संग्रहालय। इसमें कुषाण मूर्तियों का संग्रह मिलता है।
चलिए आगे देखिए, भारतीयों के महान रेशम मार्ग की स्थापना किसने की? तो साथियों यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही जवाब है कनिष्क ने। याद रखिएगा, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने। चलिए आगे देखिए, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो प्यारे साथियों, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो 12वें प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन खारवेल। याद रखिएगा। आगे देखिए, कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो साथियों यहाँ पर 13वें प्रश्न का सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन हाथी गुम्फा अभिलेख। ये उड़ीसा में स्थित है और ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो प्यारे साथियों, कलिंग नरेश खारवेल की बात करें तो ये चेदी वंश से संबंधित थे। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। साथियों यहाँ पर 15वें प्रश्न का सही जवाब है भरहुत स्तूप। याद रखिएगा, भरहुत स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका निर्माण शुंग काल में हुआ था। आगे देखिए, किस राजा के शासन काल में स्वर्ण मुद्राएं बड़े पैमाने पर चलाई गई? तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है किस राजा के शासन काल में। तो याद रखिएगा, कटविशेष द्वितीय के शासन काल में, जो कि कुषाण वंश से संबंधित थे। आगे देखिए, सातवाहन साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्यारे साथियों यहाँ पर 17वें प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन पैठन। पैठन जो है ये सातवाहन साम्राज्य की राजधानी थी। आगे देखिए, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। तो ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए उनका बिल्कुल सही जवाब है प्रागैतिहासिक काल। आगे देखिए, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो प्यारे साथियों यहाँ पर 19 का आंसर है कुत्ता। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आगे देखिए, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, मानव ने आग का प्रयोग किया था नवपाषाण काल में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो साथियों, मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है मानव इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित रखता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को फटाफट से लाइक कर दें। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो साथियों, यहाँ पर 23 का सही जवाब है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, और इसकी खोज 1922 में किया गया था। किसने किया था? तो याद रखिएगा, हाँ, मोहनजोदड़ो की खोज किया था राखल दास बनर्जी ने, जबकि हड़प्पा की खोज 1921 में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोग बताइए, कालीबंगा किस राज्य में है? आगे देखिए, पुरुष सूक्त किस वेद का भाग है? तो साथियों, पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद का भाग है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है।
अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद है। गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है। तो साथियों गौतम बुद्ध के निर्वाण को बताता है बोधि वृक्ष। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था ये भी पूछा जाता है, तो सिद्धार्थ। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।